अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। बिल्कुल जयचंद ऑफ दिस कंट्री, ये हमारी सोच है, हमारे बोले सो यहाँ जय बजरंग बली के ऊपर बात करता है। जयचंदों की जब हम बात कहते हैं तो सुनने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमारे बीच के लोग इस समय और दुनिया, ये लोग सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ये लोग किसी भी मूव पर सवाल उठाते हैं, और ये खतरनाक है। चाहूंगा हर्षवर्धन जी, मैं बड़ा क्लियर आदमी हूं, और ये जो नींबू मिर्ची ये सब जो चीजें हैं, अंधविश्वास की हैं, ये एक श्रीवास्तव है जो स्कूल है चाइना का, जो लैपटॉप बनता है, ये क्या करेगा? ये क्या ये जा करके चाइना के साथ में मिलने वाला आदमी, इसको आप इस जयचंद को आप कुछ करेंगे? वो कहता है कि भारत की सेना का जो उद्घाटन है उसके ऊपर ये कुछ ना करें। रक्षा मंत्री अगर वहां पर रक्षा मंत्री अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप तो ऐसे भी नास्तिक हैं, आप अपनी नास्तिकता का मुजाहिरा करते हैं सनातनी परंपराओं के लिए, किसी और धर्म के लिए करके बताइए। नहीं कर पाए, अंदर से किसी जाता है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ऐसा ही करते हैं आपको मजा आता है। इट गेट्स यू ऑलवेज यू डू दिस जनरल सेना। एक सेकंड ये माफी मांगिए। अरे उस वाली भाषा में नहीं समझेंगे, ऐसे हजारों में चला जाएंगे, तब भी डिमोरलाइज नहीं होगी जनरल सेना। जनरल सेना ये मेरा विश्वास है। आई नो ये सिखाइए जनरल सेना। हमारे दिन में आपको एक बार काउंट करना चाहिए, आपको काउंट करना चाहिए आप मोदी जी का नाम कितनी बार दिन में जपते हैं। और दूसरा, यही नींबू मिर्च और वो नजर बट्टू आप अपने लेफ्ट वाले ऑफिस में लगा दिए होते ना, तो अब तक आपका बंटा धार हो गया होता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? बहुत सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है। तो वीडियो में क्या है नया और किस तरीके की वीडियो है, पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद देखेंगे वीडियो को। आज का यह वीडियो होने जा रहा है एक कहावत से घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब हर देशवासी जानता होगा। भारत का इतिहास रहा है कि जब जब हमारे अपनों ने साजिश रची, तभी बाहरी आक्रांताओं ने भारत पर कब्जा जमाया है। जयचंद, मान सिंह, मीर जाफर, मीर कासिम, गद्दारों की लिस्ट बहुत लंबी है। चाणक्य का कहना था, जो अपने इतिहास से नहीं सीखा उसका वर्तमान कभी बेहतर नहीं हो सकता। हमारा इतिहास गद्दारों से भरा पड़ा है और वर्तमान ऐसे बड़बोले नेताओं से, जिनके बयान का इस्तेमाल दुश्मन देश भारत और उसकी परंपराओं का मजाक उड़ाने के लिए करता है। ऐसा ही एक वीडियो कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय का आया, जिन्होंने सेना का फाइटर विमान राफेल का एक खिलौना और उस पर नींबू मिर्च लगाकर हमारी परंपराओं और सेना का मजाक बनाया। यह वीडियो देश में तो बाद में वायरल हुआ, उससे पहले पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बन गया। पाकिस्तान ने इस वीडियो के द्वारा हमारी सेना और हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसी वीडियो को लेकर यह डिबेट न्यूज 18 पर चल रही थी, जिस पर अपनी अपनी राय रक्षा विश्लेषक के सिन्हा, राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और वामपंथी सोच रखने वाले विवेक श्रीवास्तव रख रहे थे। वामपंथी सोच रखने वाले विवेक श्रीवास्तव ने इस वीडियो को लेकर जो अपनी राय रखी, उसको लेकर वहां बैठे रक्षा विश्लेषक के सिन्हा और राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी के साथ साथ न्यूज के एंकर रुबिका लियाकत ने इस देश के जयचंद को बुरी तरीके से बेइज्जत करते हुए इसको दुश्मन देश का एजेंट और जयचंद करार दे दिया। ये लेफ्टिस्ट जयचंद सरकार की बुराई करते करते देश के खिलाफ बोलने लगता है, परंतु आज यह बुरी तरीके से फंस गया। इसको अंदाजा भी नहीं था कि आज इसकी थुकाई इतनी बुरी तरीके से होगी। तो देखते हैं वीडियो में कि किस तरीके से हमारे देश में बैठे ये जयचंद देश के खिलाफ बोलते हुए दुश्मन देश को थाल में परोस कर मुद्दा दे देते हैं, ताकि वो हम पर जुबानी हमला कर सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और 2016 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बाद अनप्रेसिडेंटेड तरीके से रफाल आकर के ऑपरेशनली है, जो कि पूरे पाकिस्तान के रोंगटे कांपते हैं। तो उसको दिखाना कि एक खिलौना है, ये एब्सोल्युटली जो सिंबलिज्म में दिखाते हैं कि ये तो खिलौना है, ये तो चलेगा नहीं। पाकिस्तान के पास जो चीज़ें हैं, चाहे J-17, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते, या जो चाइना उनको देता है। दूसरा देखिए, नींबू मिर्चा, जो नींबू मिर्चा जो है वो सिंबलिज्म है। और हम यदि इसको करते हैं, कोई रक्षा मंत्री ने जाकर के टोटका टोन नहीं किया उन्होंने। ये हमारे जब भी होते हैं तो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी तक, उसमें ईसाई के भी जो हमारे ये होते हैं धर्मगुरु होते हैं जी, धर्मगुरु होते हैं, वो चाहे वो लड़ाई में का हो, बोले से निहाल सत श्री अकाल बोल के जाते हैं। जो हमारे ग्रेडियंस है या अली बोलते हैं, या हम उन चीजों को करते हैं, हम कलाइयों में या टीका लगा के हम जाते हैं। तो ये हमारे शौर्यता, हमारे पराक्रम, हमारी मान, हमारी सोच के ऊपर उठा रखा कह दीजिए, ये बहुत बुरे टेस्ट में बड़ा, इट वाज इन अ वेरी वेरी बैड, बहुत बड़ा। हर्षवर्धन जी ठीक है, कल ये हमारे हाथों की कलाई में बंधी हुई कलावा दिखाएंगे। लोग हमारे जवानों के मनोबल से खेलना चाहते हैं। ये लोग उन लोगों से हैं जो कोई एक इकोसिस्टम है, जो कि जयचंदों के समय से चली है। ये बड़ी बात कह रहे हैं पहले हर्षवर्धन जी। नहीं रुकिए सर, रुकिए हर्षवर्धन जी। रुबिका जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अजय राय के एक बेहद स्तरहीन बयान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जाने कहां चले गए। बताइए एक बयान, अगर नरेंद्र मोदी ने सेना सरकार पर सवाल उठाया है, खूब सरकार पर सवाल उठाया है, उन्होंने खूब मजाक भी बनाया है मनमोहन सिंह का, लेकिन अगर सेना पर कोई सवाल उठाया है तो अभी आप खोजिए और जब तक डिबेट होती है बताइएगा। झूठ बोलना टीवी चैनलों पर बंद कर दीजिए। आप लोग बार बार यही जलेबी छानते रहते हैं। अजय राय ने जब ये बयान किया है, और रुबिका जी मैं कहूंगा कि जरा उनका वीडियो डाल दीजिए बीच में, जिससे दर्शकों को थोड़ा समझ में आ जाए। बिल्कुल सही। काशी में रहते हैं अजय राय, और देखिए माथे पर उन्होंने पूरा मस्तक पर लेप लगाया हुआ है।
अब कौन सा वाला उनको, इसका मतलब ये कि हुए जिस माथे पर तिलक, जिस टीका, जिस लेप को हम लोग श्रद्धा भाव में स्वीकार करते हैं, उसको भी ये उसी तरह से देखते हैं। और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल की पूजा की थी तो ये भी लगाया था, स्वास्तिक का चिन्ह भी लगाया था, बाकायदा पूजा भी की थी। इस सब से आगे क्या है जो सिन्हा साहब कह रहे हैं, भारत की सामरिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये कभी किसी ने नहीं किया। और मैं सच कह रहा हूं, ये तो कहिए कि सौभाग्य था देश का कि जब इंदिरा जी पाकिस्तान पूर्वी पश्चिमी को बांट रही थी, बांग्लादेश बना रही थी, तो भाजपा जैसा विपक्ष था, वरना तो ये जाने क्या करते। वरना एक विपक्ष वो भी था कम्युनिस्ट पार्टियों का कि चीन से लड़ाई होती थी तो वो किसी दूसरे मोड में आ जाते थे। इस देश का सचमुच दुर्भाग्य। और जयचंदों की जब हम बात कहते हैं तो सुनने में बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमारे बीच के लोग इस समय और दुनिया देख रही कि भारत किस मैच्योरिटी के साथ पाकिस्तान को घुटनों पर ला रहा है, किस तरह से एक एक करके उनकी वो सारे, जहां से वो अपनी एनर्जी लेते हैं, जहां से वो उनको प्राणवायु मिलती है, वो सब खत्म कर रहा है। ये लोग सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ये लोग किसी भी मूव पर सवाल उठाते हैं, और ये खतरनाक है। ये इसको सामान्य घटनाक्रम के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अगर किसी को भी इस तरह से त्रिपिंड लगाकर लेप लगाकर मजाक सवाल एक एक करके तीनों से पूछ लेती हूं, है ना विवेक जी? ठीक है, बोल लीजिए, फिर चौधरी साहब आपके पास घुमाइएगा नहीं, घुमाइएगा नहीं, फालतू की बात। सेकंड में बोलना चाहूंगा हर्षवर्धन जी, मैं बड़ा क्लियर आदमी हूं, और ये जो नींबू मिर्ची ये सब जो चीजें हैं ये अंधविश्वास की हैं। कम्युनलाइज द आर्म्ड फोर्सेस। राफेल आप लाए, आपका स्वागत है, फौजी लड़ता है, उसका स्वागत है, उसका सम्मान है। कमाल कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव है जो सूझ है चाइना का, जो लड़का बनता है, इसको आप मत बोले, ये हमारी सोच है। हमारे बोले सो निहाल चाहे बजरंग बली के ऊपर ये करता है, ये हमारी नाद है, ये हमारा जयकारा है इसके ऊपर। ये क्या करेगा ये घोड़ा, ये क्या ये जा करके चाइना के साथ में मिलने वाला आदमी, इसको आप फुटेज दे देंगे, ये फुटेज दे देंगे। What nonsense are you talking? फुटेज दे रहे Election Commission द्वारा recognized एक पार्टी है। इस जयचंद को आप फुटेज दे रहे हैं। वो कहता है कि भारत की सेना का जो उद्घाटन है उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगाता है, ये अंधविश्वास है। Don't bat for Modi। अंधविश्वास है। आप बिल्कुल मैं You नहीं मानता भाई। Jaychand of this country. आप मानते हैं, आप घूमिए। which has destroyed this country. General Sinha, is destroying this country. I respect the soldier। No, कांड कह रहे हुए। श्रीवास्तव, आप कुछ नहीं कह लीजिए मेरे सेना के ऊपर में। ये कहेंगे सेना हमारी यहाँ जनरल सिन्हा मोदी का पक्ष नहीं ले रहे, देश का पक्ष ले रहे, देश की सेना का पक्ष ले रहे हैं। क्या मजाक कर रहे हैं? रक्षा मंत्री अगर वहां पर रक्षा मंत्री अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप तो वैसे भी नास्तिक हैं, अब ना माने। लेकिन जितना ऊपर आप अपनी नास्तिकता का मुजाहिरा करते हैं सनातनी परंपराओं के लिए, किसी और धर्म के लिए करके बताइए, नहीं कर पाएंगे। तब आपका सारा ईमान अंदर से कहीं से जाग जाता है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ऐसा ही करते हैं आप, आपको मजा आता है। इट गिव्स यू अ serious pleasure, always you do this always। is demoralizing the armed forces। अरे सर, एक सेकंड, ऐसे हजारों में कैमरा पर्सन जाएंगे, तब भी डिमोरलाइज नहीं होगी मेजर सिन्हा, जनरल सिन्हा, ये मेरा विश्वास है। सेना का How you can dare to do say? यही तो किया How can you और क्या dare किया? to say रक्षा this मंत्री कौन? against the army? armed forces? और रफाल किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये बताइए, इसको आप उड़ाएंगे? भेजिए चाइना के साथ जाकर करें वहां पर। खिलौना, ये जरूर आप उड़ा सकते हैं। रफाल पर जब नींबू मिर्च चढ़ाया जाए, और यही तो यह हश्र होगा। Preaching the Indian Army, Indian armed forces, जनरल सिन्हा Navy and Air Force। सर विद योर परमिशन, ऐसा है देखिए विवेक जी, रूबिका, एक सेकंड जनरल सिन्हा, खत्म करवाइए ये बात। जनरल सिन्हा एक सेकंड, ये माफी मांगे ये। अरे उस वाली भाषा में नहीं समझेंगे जनरल सिन्हा, एक या तो इनको बोलिए जाकर के I know the भाषा, ज्वाइन कर ले। I know the देश की भाषा। सेना को नहीं चाहिए, ये सिखाइए देश की सेना जनरल को। सिन्हा, हमारी तरह मोदी की हमारे बैटिंग करते रहो। जनरल सिन्हा एक सेकंड, एक फिर आ गए मोदी जी। अरे मोदी जी का नाम करो जितनी बार आप बेटे। जपते हैं ना, दिन में आपको एक बार काउंट करना चाहिए, आपको काउंट करना चाहिए आप मोदी जी का नाम कितनी बार दिन में जपते हैं। और दूसरा, यही नींबू मिर्च और वो नजर बट्टू आप अपने लेफ्ट वाले ऑफिस में लगा दिए होते ना, तो अब तक आपका बंटा धार हो गया होता। ठीक है, कोशिश कीजिए, आप करेंगे तो ये आप ही के फायदे का सौदा होगा। ठीक है सर, जयचंद करके देखिए, अब तक किया नहीं है, इसीलिए ना ये नजर बट्टू आपका काम कर पाया है। बताइए, मैं भिजवाती हूँ आपको नजर बट्टू, और ये आपको भिजवाती हूँ नींबू मिर्च। He should be exposed। आप अपने दफ्तर के बाहर लगाइए, आपका बेड़ा पार होगा मेरा। दो चार और भेज दीजिए। सेना को ठीक नहीं है, चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सेना को दो चार और भेज दीजिए। विकास जी मैं फिर कह रहा हूँ, डिबेट को डाइवर्ट मत होने दीजिए। ये लोग नींबू मिर्ची और इस तरह की बात करके जो असली एजेंडा है जिसकी वजह से पाकिस्तान उसका दुरुपयोग कर रहा है, ये देश के लोगों को जानना चाहिए कि कांग्रेस सेना का मजाक उड़ा रही। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के नेता इतनी बड़ी आतंकवादी घटना के बावजूद वो
जिसको कहते हैं ना कि सरकार के साथ, सेना के साथ खड़े होने की बजाय वो उनके साथ खड़े नजर आते हैं। और दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी वह हाल। ये जब विवेक श्रीवास्तव इस डिबेट में इस पर हमला कर रहे हैं, तो ये कोई नींबू मिर्ची पर हमला नहीं कर रहे हैं। उनका तरीका बड़ा स्पष्ट है, वो बहुत साफ तरीके से कहते हैं जब चाइना के साथ बड़ा अच्छा रहना चाहिए, जब पाकिस्तान से झगड़ा होगा तो कुछ और नया निकाल कर ले आएंगे। ये पूरी तरह से देश को कमजोर करने की कोशिश है। अरे भाई हलक से निकल ही नहीं सकता। वॉर के खिलाफ नहीं, आप मोदी के खिलाफ हैं। ये कहिए, अभी कोई और होता ना यहाँ पर, क्यों नक्सली क्या कर रहे होते हैं जिनके सपोर्ट में आप खड़े हुए हैं? क्या कर रहे होते हैं नक्सली? हाँ, ये बताइए नक्सली क्या कर रहे होते हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, वाह वाह वाह। तो कौन से लेफ्ट लीडर है भैया? आप में तो समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे वायलेंस हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक ही तरीका है नक्सलियों का, वायलेंस, है ना? एक के बाद एक सेना को खत्म कर देना, वहां पे फौजियों पर अटैक करना, और आप कह रहे हैं वी डू नॉट फेवर वायलेंस। तो बोलिए ना, क्या बोलिए, माओवादी और नक्सलाइट्स के बारे में। हाँ बिल्कुल, हम तो कहते हैं वायलेंस से जो माओवादी या नक्सल लड़ रहे हैं हमारी फौज के खिलाफ गलत है, नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेटिकली लड़िए, आप इश्यूज को रेज करिए। मैं रोज के सेना साहब आते हैं, मैं रेज करता हूं, दैट इज द राइट वे। और हाँ, पाकिस्तान के साथ भी आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इवन इफ निकाल रहे हैं, फिक्र मत कीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए। अभी लॉन्ग टर्म आपको जो चाहिए, फिर उसके बाद मत आइएगा सबूत दे दो, फिर मत आइएगा प्रूफ दे दो, फिर मत आइएगा हमको मोदी पर यकीन नहीं, फिर मत आइएगा कि कौवे मर रहे हैं, फिर मत आइएगा। अभी रुकिए रुकिए रुकिए, सबर सब होगा, इंतजार कीजिए। आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से विपक्ष बिल की आड़ में अपनी सियासत चमका रहा था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट में, तब तक जय श्री राम।